फिक्स हुआ है तो हम अपना वाला अपलोड कर देंगे। चलिए लिंक लिस्ट की बात करते हैं। लिंक लिस्ट में मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। हेलो, जी लाइट लाइट कटा हुआ, रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। लिंक लिस्ट में ना सबसे पहले आपको लिंक लिस्ट समझने के लिए दो चीज की जरूरत है। पहला स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, और दूसरा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये दो बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में पहले से आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। ठीक है, स्ट्रक्चर होता क्या है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन भी आता है, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, सिमिलर डेटा टाइप्स। सिमिलर नहीं बोलते, यहाँ पे एक चीज हम लोग लगाए थे, डिसिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं ना कि कोई भी हमारा स्पेशल रिक्वायरमेंट, जैसा कुछ हमको डेटा स्ट्रक्चर बनाना हो, ठीक है, जैसे हमको स्टूडेंट बनाना हुआ या फिर हमको एक नोड बनाना हुआ, वैसा कोई भी हमको जो कि रियल वर्ल्ड का ऐसा मान सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट नहीं करता, हमको कुछ खास अपने हिसाब से मॉडिफाइड डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप्स होता है। और इसमें एक चीज कह सकते हैं, डेटा इन दिस, इसमें ना एक चीज बोल सकते हैं, जो डेटा होता है उसको फील्ड बोलते हैं, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे याद रखिए कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप्स होता है, और वो टुगेदर एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसको पहले ना सिंटेक्स बता दें। सिंटेक्स ये भी पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, वी कैन डिफाइन स्ट्रक्चर, एक कीवर्ड होता है, किसको यूज करके हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। इस चीज को एग्जैक्टली बोल्ड कर देते हैं। तो सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स में हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्ट के अंदर जो भी हमको स्ट्रक्चर का नेम बनाना हो, जो भी स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसका एग्जैक्टली कोई भी एक नेम रखना चाहते हैं वो नेम रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये करली ब्रेसेस और इसके लास्ट में सेमीकोलन। अब इसमें आप बात के लिए चीज लिख सकते हैं, इट मस्ट बी सेमी टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, अगर आपको स्टेटमेंट लंबा बनाना है तो। वैसे बात इतने में खत्म हो जाती है। डेटा टाइप, ठीक है, जो भी उसका डेटा टाइप रखना चाहे वो डेटा टाइप रख सकते हैं, और उसके बाद फील्ड नेम। फील्ड, फील्ड एग्जैक्टली किस चीज को कहते हैं ना, फील्ड मतलब कह सकते हैं जैसे कि अगर आप इंट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो नहीं यूज कर सकते हैं इसमें, इंट यूज कर रहे हैं तो आप उसका रोल नंबर मान सकते हैं, कैरेक्टर एरे यूज कर रहे हैं तो वहां पे नेम मान सकते हैं। वैसा अलग अलग चीज जो आप वेरिएबल में एग्जैक्टली नाम देंगे ना वो उसका फील्ड होगा, या फिर एट्रीब्यूट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग फील्ड या एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। या आप नंबर ऑफ बना सकते हैं, जैसे आप एक और कोई और डेटा टाइप का, कोई और डेटा टाइप और उसके साथ कोई और फील्ड, सब डाटा टाइप क्या सर? फील्ड 2 और फील्ड 1 2 बना सकते हैं, 1 1 2 कर देते हैं। ठीक है, फील्ड 1 फील्ड 2 बना सकते हैं। ऐसे ही आप मल्टीपल जितना चाहे उतना ऐड करते जा सकते हैं। क्लियर है स्ट्रक्चर का डेफिनेशन? इसको आप एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल, ओके, एनीवन एग्जांपल दे सकते हैं स्ट्रक्चर का। एक तो हम लोग बार बार देते हैं स्टूडेंट 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 वाला। यस सर, हम सेंड कर रहे हैं। चलिए एक बेसिक वाला लिखते हैं, स्टूडेंट कहीं बना के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद नोड वगैरह बनाएंगे स्टूडेंट। अच्छा, स्ट्रक्चर को ना इंडिविजुअली हम पहले तो नहीं सोचे थे पढ़ाने का, लेकिन पढ़ा इसलिए रहे क्योंकि स्ट्रक्चर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चर का एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर एरे बना दो, वो चीज पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर में ऐसे रहते हैं, तो वो चीज पूछा जाए इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इसका कुछ भी डेटा टाइप रख सकते हैं। पहला डेटा टाइप क्या रख सकते हैं अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, इंट, और इसमें आप रोल नंबर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या रख सकते हैं, एक कैरेक्टर एरे, उसके अंदर नेम, और मान लीजिए उसका साइज कुछ 30 रख देते हैं। ठीक है, फिर क्या यूज कर सकते हैं, एक और आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे
इंट मार्क्स यूज कर सकते हैं, ये तीनों चीज आप यूज कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि आप ये कर्ली ब्रेसेस के लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगा दें, ठीक है। ये चीज आई होप बात क्लियर हो, समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंटेक्स के लिए हम ये वाला चीज करते हैं, और सिंटेक्स को हम इसे ग्रीन करते हैं। सिंटेक्स में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, फिर स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे और क्या करेंगे, ये लिख देंगे, ठीक है। एक चीज ना, इसको कभी कभी हम लोग ये कहते हैं स्ट्रक्चर डेफिनीशन, मतलब एक जैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, वैसे हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, ये चीज आप कह सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जांपल, और इसको भी क्विकली पकड़ा देते हैं। हाँ, तो ये हो गया एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल, अब इसके बाद एक चीज है, इससे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, तो हम कैसे बना सकते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड, ठीक है। और जिस भी नाम से आप बनाए हैं स्टूडेंट, इसका ना ऑब्जेक्ट कहें तो स्ट्रक्चर का एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब हमको एक बात ध्यान में है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये लाइन एग्जैक्टली आपको लिखना है, ठीक है। हम ये चीज वर्ड हमारे दिमाग क्लिक नहीं कर पा रहा था, फील्ड फील्ड, हाँ ये रहा, ठीक है। स्ट्रक्चर, मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉल्ड फील्ड, यानी कि जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ऐड किए थे, अब हो गया डेटा टाइप, ठीक है। और उसके बाद फील्ड 1 डेटा टाइप फील्ड 2, ऐसे ही हम यहाँ पे आपको ऐड करके भी दिखा दिए। अब एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्ट और स्टूडेंट का नाम, मतलब जो स्ट्रक्चर का नाम है, जिस नाम का, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट नेम का यूज किया है, हाँ या स्ट्रक्चर नेम यूज किया, गड़बड़ हो जाए काम। स्ट्रक्चर नेम यानी जो भी आप अपने स्ट्रक्चर को नाम दिए, जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट ने एग्जांपल वाला देखेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल नेम आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हैं। अगर हम एग्जांपल वाला जो सेट है इसी के हिसाब से इसका करें तो अच्छा, ये ना डिक्लेरेशन हम यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। सिंटेक्स और सिमिलर चीज इसका जो एग्जांपल देना हम यहाँ पे नीचे दे देते हैं, ठीक है। आप क्या कीजिए, स्ट्रक्ट लिखिए और जो भी जैसे स्ट्रक्चर का नाम हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट, और हम s1 नाम का मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है। तो ये चीज हमारा हो गया स्ट्रक्चर को डिफाइन करना और उससे एक वेरिएबल बना लेना। स्ट्रक्चर मतलब वैसा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली मेमोरी बना लेना। इसको बनाने से मेमोरी में कोई भी जगह नहीं दिया जाता, इसको मेमोरी में कोई जगह, ना ही इंट के लिए 4 बाइट मिलेगा, ना ही कैरेक्टर के लिए 30 बाइट मिलेगा, ना ही ये इंट के लिए 4 बाइट मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ये चीज करते हैं S1 करते ही क्या होगा, 4 बाइट, ठीक है, 4 बाइट इसका वाला, ठीक है। उसके बाद 4 बाइट और इंट इसके लिए क्या था, मान लीजिए 30 मान लेते हैं, ठीक है। एक एक बाइट एक एक कैरेक्टर को देते हैं और 4 इसके लिए भी मान लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कभी कभी इंट 2 बाइट में दिया जाए। तो टोटल आपको जो ये 38 बाइट है ना, ये इस डिक्लेरेशन के टाइम पे नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप S1 करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उससे क्या होता है, इतना साइज का मेमोरी में जगह बन जाता है। उसको आप कुछ ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा कुछ मेमोरी में जगह खाली रिजर्व कर दिया जाएगा एक स्ट्रक्चर के लिए। आई होप ये बात क्लियर होगा, क्लियर है सभी को। ये वाला बात मेमोरी में कोई जगह नहीं बनाता, इसको करने के बाद ही मेमोरी में कोई जगह बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब इसके बाद स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन एंड खत्म है। अब इसमें इसके मेंबर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज आप लिख सकते हैं, एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर या फिर फील्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मेंबर्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हम बताते हैं स्ट्रक्चर का मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हैं। पहला तो है कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं S1 डॉट रोल इक्वल टू 56 सेट कर सकते हैं, या फिर आपको मतलब अगर प्रिंट भी करना हुआ, कोई एक वेरिएबल में आपको स्टोर करके चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई भी ए नाम का वेरिएबल है जिसमें आपको चाहिए, तो आप S1 डॉट रोल कर सकते हैं और उसको स्टोर करवा सकते हैं। इसको आप स्कैनएफ करके भी इसमें स्टोरेज करवा सकते हैं, प्रिंटएफ करके इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। ये नॉर्मल हम वेरिएबल्स में बता दिया। चलिए, हो गया ये वाला एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट खत्म है और इसको एग्जैक्टली हाईलाइट करना बनता है, ठीक है। आपने इसको मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज में पहले इसको हमको डिफाइन करना ही पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगा। पहला चीज आपको ध्यान में रखना है डेफिनीशन, स्ट्रक्चर डेफिनीशन कैसे होगा, ठीक है।
और एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। आप इसको कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएशन भी बोल देते हैं कि स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद एक्सेसिंग मेंबर्स। ठीक है, जो भी डिक्लेरेशन है या फिर इसको ना क्रिएशन ही नाम देके चले, डिक्लेरेशन करने से इससे वाले कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इससे एग्जैक्टली हम ये ध्यान रखें कि स्ट्रक्चर क्या कह सकते हैं, क्रिएट करें। डेफिनेशन मतलब उसमें वो फील्ड क्या होगा, उसका क्या कह सकते हैं डेटा टाइप क्या होगा और स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, वो चीज हम डेफिनेशन वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, उसको डेफिनेशन वाला पार्ट में समझेंगे, 1 2 3 कर देता है, और फिर क्रिएशन करेंगे और फिर एक्सेसिंग एलिमेंट करेंगे। ये तीनों चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा हो गया डेफिनेशन, ये हो गया हमारा डेफिनेशन। ऐसे हम उसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर। और अगर हम उसको क्या करते हैं, मेंबर एक्सेस करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम वैर नेम बनाए हैं, ठीक है, वैर नेम डॉट FEILD1 फील्ड 1 कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, जो भी हमको वैल्यू रखना हो, स्टोर करना हो, वो चीज स्टोर कर सकता है। यही तीन चीज जो हम आपको, ये तीन चीज किए ना, यही तीन हम आपको एग्जांपल में यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। पहले स्ट्रक्चर क्रिएट किए, स्ट्रक्ट स्टूडेंट और उसका सब कुछ, फिर उसके बाद हम क्या किए, इसको हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। S1 नाम का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, जिसके लिए ऐसा कुछ मेमोरी जो भी हमारा क्या कह सकते हैं रैम है, उस पर मिल जाएगा इसको। फिर उसमें हम क्या किए, मेंबर एक्सेस करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर। अच्छा, इसके बारे में ना आप लिख सकते हैं, वी कैन यूज यहाँ पे एग्जैक्टली लिख देते हैं, वी कैन यूज, इसको ना आप जहाँ पे लिखिए वो आपके ऊपर है, लेकिन हमको लग रहा है यहाँ लिखें नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए, इसको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है, वो डॉट लगा के हमको मेंबर्स को एक्सेस करने का इजाजत देता है स्ट्रक्चर का। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर पूरा लिखिए, ऑपरेटर। ठीक है, इसके ब्रैकेट में आप डॉट लिख दीजिए कि वो डॉट उसका नाम है। ठीक है, हम लोग वी कैन यूज मेंबरशिप ऑपरेटर, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर के, जैसे हम वैर नेम मान लीजिए स्ट्रक्चर बनाए और उसका फील्ड को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर लिख देते हैं ना, टू एक्सेस मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख दें, पूरा ही लिख देते हैं। यहाँ तक वाली बात तीनों कितने लोगों को क्लियर है? जो लोग क्लियर है एक बार चैट हैंड रेज कर लीजिए, नॉर्मल क्या ही मतलब टाइप करेंगे, हैंड रेज कर दीजिए जिनको ये तीनों बात समझ में आ गया। डेफिनेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं, फिर उसको क्रिएट कैसे करते हैं। नॉर्मल जो भी आप स्ट्रक्चर की वर्ड लिखते हो वैसे लिखेंगे, जिस भी नाम से आप बनाया, जैसे हमें स्ट्रक्चर नेम से बनाया, ठीक है, तो स्ट्रक्चर नेम यूज करेंगे और कुछ भी एक वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये वेरिएबल नेम का इस वाले से कोई लेना देना नहीं, इसमें आप क्या बनाए उससे मतलब नहीं, यहाँ वाला वेरिएबल नेम आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिखाएं, स्टूडेंट के लिए बनाए, उसमें इंट रोल नेम वगैरह मार्क्स सब कुछ सेट किए, ऐसे उसको हम क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए, स्ट्रक्चर मेंबर्स एक्सेस करके दिखा दिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कितने लोगों को क्लियर है। अनुज, अमरनाथ, सौम्या, ऐसा नहीं कि मतलब हम बोल रहे हैं तो हैंड रेज कर दीजिए फटाक से। जल्दी जल्दी हैंड रेज कर लीजिए जितने लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, तीन चीज बस हम बताएं। ठीक है, पहले हम क्या बताएं, डिफाइन करना, फिर हम उसको क्या बता दिए, क्रिएट करना और उसका मेंबर्स एक्सेस करना। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए एक चीज और है, अगर आपका प्रैक्टिस पहले से नहीं है तो ये चीज हम रिकमेंड करेंगे, एक बार ये रिकॉर्डिंग रिपीटेड जरूर देखिएगा। ठीक है, उससे आपका थोड़ा सा और बेटर। हाँ, अब एक चीज है, उससे पहले ना हम पहले पॉइंटर वाला चीजें बताए थे। स्ट्रक्चर के बारे में इतना चीज आप समझ गए, इतना चीज समझे काफी है। इससे पहले हम क्या करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अच्छा, स्ट्रक्चर से पहले एक चीज और है, पॉइंटर। इसको पॉइंटर को डिस्कस करेंगे और साथ में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन उसके बाद समझ लेंगे। आज के क्लास का टारगेट लिंक लिस्ट था, लेकिन लिंक लिस्ट एक ऐसा जगह है जहां पहुंचने के लिए हमको ये तीन चीजें आना चाहिए। ठीक है, तीन चीज आना चाहिए और ये तीनों हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, तो इन तीनों को पढ़ते हुए फिर हम लिंक लिस्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो और एक चीज और है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसको जरूरत के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, चार्जर कनेक्ट करना, एक मिनट रुकिएगा। नहीं बंद नहीं हुआ।
आधे एक घंटे रुकेंगे, जा सकते हो। तो कहाँ थे हम? हाँ, पॉइंटर्स को डिस्कस सर करने वाले थे सर जी। थोड़ा यूनियन भी डिस्कस कर लीजिए best में। हाँ, यूनियन देखिए, यूनियन देखिए, सर स्ट्रक्चर के जस्ट बाद ऑडियो स्ट्रिंग। ग्लिच हो रहा है। क्या हुआ? वीडियो ब्रेक हो रहा है हेलो सर, जी। ऑडियो ग्लिच हो रहा है। सभी लोग क्या हो रहा यस है? सर। चैट्स में एक दो लोग क्लियर लिख दीजिए अगर क्लियर है तो। ऑडियो रुक रहा है, एक मिनट देखते हैं। ओके, प्रॉब्लम है, ठीक है, सॉल्व किया जाए। सर सॉर्ट आउट हो गया, क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यूनियन का क्या है? यूनियन में मतलब बस सिंपल सी बात है, हमको क्या चाहिए ना, हमको एक ऐसा मेमोरी डिक्लेयर करना है। मान लीजिए हम यूनियन स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, यूनियन स्टूडेंट। और इसमें ना एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, यूनियन कीवर्ड का यूज कर लेते हैं, जैसे उसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते थे, वैसे यहाँ पे यूनियन कीवर्ड यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और है, आप इसको जल्दी जल्दी में बात समझिएगा, ठीक है। हम तीनों को कॉपी पेस्ट ही करते हैं। इसमें भी जैसे आप मेंबर्स बनाते थे वही मेंबर बनाएंगे। अब इसका फायदा क्या आपको अभी समझ में आ जाएगा 1 मिनट में, ठीक है। इसमें ना अभी हम एक बात और दिखाएं, यहाँ पे हम रोल किए एक्सेस किए, कोई दिक्कत नहीं है, रोल में 56 है, ठीक है, रोल में 56 है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसी टाइम पे S1 में क्या रख सकते हैं, रोल की जगह पे नेम एग्जैक्टली इक्वल टू और राहुल, ठीक है, स्टोर कर दिए। ये स्ट्रिंग है और सेमीकोलन लगा देते हैं। ये चीज हम कर सकते हैं, रोल भी स्टोर करा लिए, नेम भी स्टोर करा लिए, क्योंकि क्या था, यहाँ पे जब मेमोरी बना होगा तो आप ऐसा कुछ इमेजिन कीजिए, जब स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी बनता है ना, तो इतना वाला जो पार्ट है, 1 मिनट इसको, स्ट्रक्चर के लिए मान लीजिए 3 चीज है ना इसमें, रोल नंबर, तो रोल नंबर के लिए मान लीजिए इतना पार्ट एग्जैक्टली रोल नंबर के लिए मिला होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नेम है, तो नेम थोड़ा 30 बाइट का है, तो इसके लिए मान लीजिए इतना पार्ट एग्जैक्टली मिल गया होगा। और जो लास्ट वाला इतना पार्ट मिला होगा, ये किसको मिला होगा, मार्क को। ये बात समझ में आता है सबको? हम बस 3 पार्ट्स में तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। इतना पार्ट मान लीजिए उसको मिला, एक पर्टिकुलर जब स्ट्रक्चर का मेमोरी एलोकेशन होता है ना, तो कुछ इस तरह से होता है, जितना एलिमेंट उसमें होगा सबके लिए अलग अलग जगह बना दिया जाएगा। ये बात हम बोल रहे हैं, अब कुछ लोग समझ गए हम यूनियन ये बात काहे बोल रहे हैं। अब बात करते हैं यूनियन का, ठीक है। जब भी यूनियन का बात आता है तो इसी एग्जैक्टली मेमोरी को हमको कॉपी करना है, कॉपी, ठीक है। अगर यूनियन का बात करते हैं, जैसे आप स्टूडेंट यूनियन डिफाइन करते हैं ना, तो अभी तो पहले ये मेमोरी बनेगा नहीं। जब आप यहाँ पे यूनियन का यूज करके यूनियन ऑफ एक स्टूडेंट बना लेते हैं, ठीक है, S1 करके बनाते हैं, यहाँ पे S2 नाम यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है हम कौन है यूनियन, ठीक है, यूनियन स्टूडेंट S2। और जो हम स्टूडेंट डिफाइन किए थे इसमें भी ना सिंटैक्स सेम ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनियन और यूनियन का नाम, यूनियन नेम, और फिर जो भी हम उसको मेंबर्स बनाना चाहते हैं उसमें वो बना सकते हैं, ठीक है। सर ऑडियो ग्लिच हो रहा है सर। सभी के यहाँ पे हो रहा है ऑडियो ब्रेक, ओके ओके ओके, अरे कुछ ज्यादा ही चैट में हो गया। ये सर पूरा पूरा तरह से। एक मिनट, अनिकेत इंटरनेट ऑन करना, ठीक है, जियो नहीं एयरटेल, ठीक है, अभी क्लियर है? हेलो, यस सर, क्लियर है अब। बढ़िया ना, चलिए ठीक यस सर क्लियर है। है, एक मिनट रुक जाइए, उस वाले पे कॉल कर रिसीव कर लेना। बस ऑफ करके रिकॉर्डिंग छोड़ दें। चलिए, अभी क्लियर होगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमको नहीं लगता प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यूनियन और फिर उसका जो भी आप यूनियन का नाम दिए थे उसके बाद क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियो क्लियर है ना? मेरा मोबाइल बंद होने वाला है, ओके, बड़ा अजीब गरीब समस्या है, ठीक है।
बस स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में डाल दीजिएगा ताकि हम लोग ये विश्वास कर ले कि आपका मोबाइल का बैटरी बंद होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन वाला चीज था, यूनियन स्टूडेंट, और इसका यूज करके हम क्या करते हैं, जब भी हम मेमोरी बनाते हैं ना तो इतना वाला मेमोरी नहीं बनता, वो बनाता है कुछ ऐसा, मतलब मान लीजिए मैक्सिमम क्या नेम वाला है तो इतना लंबा जगह नहीं बनाया जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा, सिर्फ जितना नेम को चाहिए ना उतना ही हम बनाएंगे, जितना नेम को चाहिए उतना ही हम बनाएंगे। जो मैक्सिमम डेटा टाइप होगा ना उतना एक मेंबर का, मतलब सारे मेंबर्स का डेटा कैलकुलेट करेंगे, जो मैक्सिमम होगा उतना सा बना के रखेंगे। इससे करते ऐसा इसलिए है ताकि अब एक चीज प्रॉब्लम समझिएगा यूनियन में, मतलब यूनियन को बनाया तो मेमोरी बचाने के लिए है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है और एक, मतलब कहते हैं ना एक चीज का अगर कुछ फायदा तो कुछ नुकसान भी है। अगर आप इसमें ऐसा करते हैं s1 डॉट रोल, ठीक है, रोल यूज कर दिए और आप यहाँ पे 45 स्टोर करवा दिए। अब आप रोल जो 45 स्टोर करवाए हैं, अगर आप सेम ही नेक्स्ट अभी ही अगर उसको प्रिंट एफ कर लें, ठीक है, प्रिंट एफ और यहाँ पे %d यूज करते हैं, ठीक है, और जो भी है ना s1 डॉट रोल प्रिंट कर दे तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप ये काम करते हैं ना, एक चीज हम आपको पहले बताते हैं, इसमें ना एक टाइम पे आप कोई एक ही मेंबर में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, क्योंकि ये सारा शेयर्ड होता है, मतलब एक ही मेमोरी लोकेशन को यूज करता है। तो एक टाइम पे इस मतलब S2 के लिए या तो आप नेम रख सकते हैं, या तो रोल नंबर रख सकते हैं, या तो मार्क्स रख सकते हैं। अगर आप इतना कर लिए, ठीक है, अभी एग्जैक्टली ना आप अगर S1 डॉट नेम करोगे तो आप इसमें कुछ स्टोर कर सकते हो, राहुल फिर से आप, मतलब आपको मन में है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप चाहोगे कि प्रिंटएफ कर लें, और प्रिंटएफ हम क्या करते हैं %, ठीक है सर बेसिक डिफरेंस क्या है यूनियन और स्ट्रक्चर में? बता रहे, वही बेसिक डिफरेंस पे हमारा है, बार बार जो शेयर्ड लोकेशन हम बोल रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, राहुल की जगह पे इस बार ना फिर से राहुल उसमें असाइन कर दिया, रोल को हम प्रिंट करना चाहते हैं। क्या लगता है आप लोग को, प्रिंट होगा ये वाला का नहीं होगा? जितने लोग यूनियन के बारे में पढ़ेंगे उनको एग्जैक्ट आंसर पता होगा, ये प्रिंट होगा या नहीं होगा, मतलब हमको 45 मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस लाइन पे जो हम बोल रही है, इस पे अगर इसको हम मतलब एग्जैक्टली रन हो गए, इस लाइन के हिसाब से आउटपुट 45 आएगा या मिलेगा, क्या? मिलेगा सर 45। अगर ये स्ट्रक्चर होता तो जरूर मिलता, लेकिन ये यूनियन है, ये नहीं मिलेगा। ये ना मतलब अगर आप फिर नेम कहीं पे यूज कर दिए डॉट नेम और उसमें राहुल रख दिए, तो वो क्या होगा ना, उसमें मतलब कि उसी मेमोरी लोकेशन पे नेम वेरिएबल को स्टोर कर लेगा। ठीक है, मतलब स्टूडेंट का नाम, ऐसा समझिए कि आपको ना जब भी इसको एक न्यू पेज में बनाते हैं, ठीक है, आपके पास जब भी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं ना, तो कुछ इस तरह से आपको अगर बोल दिया कि आपको ना 3 चीजों का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप क्या कीजिएगा कि 3 के लिए अलग अलग जगह बना के रखेंगे। ठीक है, अगर 3 चीज आपको मिल जाए तो आप तीनों के लिए, अगर मान लीजिए 3 चीज बोले हुए, पहला आपको नेम रखना है, मार्क्स रखना है, और क्या रखना है, नेम, और यहाँ पे क्या रख देते हैं, रोल और मार्क्स, क्योंकि ये साइज अपने हिसाब से देखिए, नेम वाले में ज्यादा होगा, रोल मार्क्स में कम होगा। तो अगर ऐसा कुछ रखना है तो स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है, सबके लिए अलग अलग जगह बना रहता है। आप एक ही टाइम पे इसको भी साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं, इसमें भी वैल्यू रख सकते हैं, इससे भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, इसमें भी वैल्यू रख सकते हैं, इससे वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, इसमें भी वैल्यू रख सकते हैं, इससे प्रिंट करा सकते हैं। ये जो अभी हम केस बताएं, ये क्या था, स्ट्रक्चर के केस में था। ठीक है, स्ट्रक्चर के केस में ये वाला चीज होगा। लेकिन अगर हम यूनियन की बात करते हैं, ठीक है, अगर यूनियन में क्या होता है ना, यूनियन में अगर मतलब एक ही जगह बना लिया था, मतलब वो एक ही छोटा सा ही जगह बना के रखता है, और उसी में जब आप बोलते हो ना कि स्टूडेंट का, अगर आप कहते हैं कि S1 का नेम रख दो, S1 का नेम रख दो, तो इसमें नेम रख देता है, मतलब उसमें नेम जो भी आप बताओगे राहुल, तो वो राहुल रख देगा। जब आप उसको बताओगे कि इसके S1 का रोल रख दो, तो 89 रख देगा। मतलब उसके पास ना अलग अलग जगह नहीं है, वो हमेशा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करना है ताकि आपको ये लगे कि हाँ इसमें इसके पास एक बार में एक ही एलिमेंट, किसी स्ट्रक्चर का कोई एक ही मेंबर को होल्ड कर सकता है। अगर आप 89 रख दिए तो आप फिर नाम नहीं रख, मतलब नाम अभी आप पूछोगे तो ये बताएगा वो कहाँ है, लेकिन इससे अगर आप एक बार में नाम पूछो, रोल पूछो, ये सब कुछ स्टोर करके रखेगा। लेकिन अगर आप इसमें नाम रख दो, फिर आप अपडेट जरूर कर सकते हो, राहुल यहाँ पे फिर से रखवा सकते हो, लेकिन आप जैसे ही राहुल रखवा दोगे, अब पूछेगा, अब आप इससे पूछोगे जो ये यूनियन था S1, इसका रोल बता दो, ये बोलेगा वो क्या हुआ, वो उसका कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। यूनियन में हम लोग क्या करते हैं, शेयर्ड मेमोरी यूज करते हैं। हर एक मेंबर जो होता है वो सेम ही मेमोरी लोकेशन को शेयर करता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, हर एक मेंबर के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन
दिया जाता है। ये बात कितने लोगों को क्लियर है? ये शेयर्ड मेमोरी और जो अलग अलग मेमोरी वाला बात बोले थे, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और जितने लोग को कंफ्यूजन है वो यहाँ पे ये वाला जो लाइन था कहाँ गया, इसको रन करवा के देख लीजिएगा। जो भी ये क्या कहते हैं PDF उसमें डाला हुआ मिलेगा। रोल नंबर को हम क्या कर रहे थे, उसके बाद जब इसमें हम स्टोर करवा दिए नेम को और फिर जब प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। आपको कुछ हो सकता है गार्बेज वैल्यू दिखे या फिर कुछ कंपाइलर्स में एरर दिखे। सर क्यों प्रिंट क्यों? अभी देखिए, अब आपको हम क्या बोले, अगर आप इसमें नेम रख दीजिएगा, पूछेगा कि रोल नंबर आप इसमें रखो, तो ये बोलेगा कि एक बार में ना हम एक ही मेंबर को रखेंगे, किसी को रख सकते हैं। मतलब आप ये डिफाइन कर सकते हो कि किस किस को हम रख एक ही सकते हैं। नंबर रख रहे हैं वहाँ पे। क्या? हाँ तो देखिए, रोल रखे हुए तो रोल तो हमको देगा ही। अगर रोल रखे हैं, ठीक है, फिर रोल को प्रिंट किए हैं, तो यहाँ पे रोल प्रिंट होगा, यहाँ पे रोल प्रिंट होगा। फिर हम क्या किए, हम बोले उसी यूनियन में ना नाम रख दो। यानी कि जो ये जगह था पहले क्या था यहाँ पे, मान लीजिए एग्जैक्टली हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जब भी ये क्या कीजिए आप, मतलब रोल नंबर रखते हैं ना, तो ये क्या होगा 45 याद कर ले, बोला कि चलो इसका 45 इस यूनियन में रख लिया। फिर आप बोलिए प्रिंट करो, तो ये क्या करेगा, मतलब 45 निकाल के 45 दे देगा आपको प्रिंट करने के लिए, ले जाओ प्रिंट कर लो। लेकिन फिर आप क्या करेगा, इसमें राहुल रख लो भाई, तो इसमें आप क्या करेगा, ये राहुल रख तो लेगा, ठीक है, ये राहुल रख लेगा। एंड उसी मोमेंट क्या होगा, राहुल अभी इसमें है, अब आप पूछ रहे हैं कि उसका रोल नंबर बताओ, तो इस यूनियन में रोल नंबर है कहाँ, है ही नहीं, तो इसलिए ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, आप इसको रन करवा के चेक कर सकते हैं। यूनियन में बस यही डिफरेंस है कि अगर हमको कुछ ऐसा बनाना हो, मतलब हमको ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स बनाना है, लेकिन हम कभी किसी का यूज करेंगे, कभी किसी का यूज करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन हम क्या चाहते हैं, रोल नंबर के लिए अलग वेरिएबल ना बनाए, इसके लिए अलग वेरिएबल ना बनाए, इसके लिए अलग वेरिएबल ना बनाए, तो कंबाइंड। सर जी, इसका यूज कहाँ पे होता है मेनली? यूज एग्जैक्टली हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या बोले, जहां पर भी हमको शेयर्ड का यूज करने का जरूरत नहीं, इसमें तो स्टूडेंट में नहीं कर सकते ना स्टूडेंट सर। में बिल्कुल नहीं कर सकते। एग्जांपल बिल्कुल एक बैड एग्जांपल है, ठीक है, स्टूडेंट में यूज नहीं कर उसका सकते। जस्ट मतलब एग्जांपल बताइए ना, कहाँ पे यूज होता है वो? यूज कहाँ पे कर सकते हैं एग्जांपल, एक मिनट। ऐसा कुछ आप इसको पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है। यूनियन किस चीज का यूनियन बना है, यूनियन में डेज रख सकते हैं या फिर सेम एड्रेस पे दो जगह का रखना है डाटा, तो मतलब देखिए, हमको ना एक चीज है, आप इसको पहले ऐसे समझिए कि आपको ना, मतलब ऐसा जगह चाहिए, आपको एक ऐसा रूम चाहिए जिसमें आप कभी किसी और टाइप का मतलब डेटा रखें, कभी कुछ और डेटा रखें, कभी कुछ और डेटा रखें। आपको मतलब एक क्या कह सकते हैं कि इसमें ना आपको, अगर आप सब कुछ स्ट्रक्चर्ड चाहते हैं कि आपको हर चीज अलग अलग टाइप का रखने के लिए अलग अलग जगह हो, तो आप ये वाला यूज कीजिए। इसको आप वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे आपको मतलब मेमोरी कम ही यूज करना है, लेकिन उसी में ना कभी आप चाहते हैं किसी और डेटा टाइप का वैल्यू रख दे, कभी किसी और टाइप का वैल्यू रख दे, तो उस केस में हम यूनियन के साथ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल तो एग्जैक्टली हम रिकॉल नहीं कर पा रहे, और एग्जांपल हम इसके लिए यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप एक वंस एट अ टाइम, सर अगर आप चैट एक देखिए तो। हैंड रेस करें, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब कैसे यूज कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट में आप या तो आप एक टाइम पे x रखोगे या फिर y रखोगे। अगर मान लीजिए आप x यस सर, रखोगे एक्स और वाई y भूल करके। जाओगे, तो कोऑर्डिनेट रखने का फायदा क्या होता है? कोऑर्डिनेट पूरा बनेगा कैसे? वॉइस में सबको प्रॉब्लम, हमको लगता नहीं हो रहा है क्या वॉइस नहीं में सर, सबको? मेरा साइड तो क्लियर है। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम नहीं हो सकता यस आपके। सर क्लियर है। हाँ, तो ये वाला बात आपको बस समझ लेना है, ठीक है। और एग्जांपल की रही बात हम ऐड कर लेंगे। जो बेसिक बात यही है कि स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट क्या कह सकते हैं, अलग अलग जो मेंबर्स हैं उनके लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन दिया जाएगा। यहाँ पे एक ही मेमोरी लोकेशन, और वो भी मतलब जो मैक्सिमम जिसका होगा ना वैल्यू, जो मैक्सिमम मेमोरी लेता होगा उतना मेमोरी हम लोग एलोकेट कर देंगे, और उसी में कभी ये भी रख लेंगे, कभी वो भी रख लेंगे। देखिए, आप ना मान लीजिए कभी एक बड़ा सा सूटकेस कैरी करते हैं, तो आप उसमें डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं, कभी मर्जी आया तो, कभी उसमें कपड़े भी मर्जी आया तो कपड़े भी रख सकते हैं, यानी सबका अलग अलग जगह बना हुआ है। लेकिन एक बार क्या है, आपके पास छोटा सा बैग है, तो आपको उसमें जरूरत जब पड़ता है कि कभी उसमें अपना पेन पेपर रख ले, या फिर कभी कुछ छोटा मोटा सामान रख ले, मतलब जो जिस टाइप का मर्जी उस टाइम का रख ले, टाइप का रख पाए, तो वो चीज हम इसमें रख सकते हैं। अब इसमें आप एक बार में पेन रख दीजिएगा
और बोलिए कि पेपर निकाल के दो, तो वो कहाँ से देगा? एक बार में एक ही आएगा, बस इतना बात है। एक बार में यूनियन के अंदर का कोई भी एक ही मेंबर का हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अदर्स का अगर उसी टाइम पे उसमें वो स्टोर, इसमें कुछ वैल्यू रख दिए हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि रोल नंबर 45 याद कर लो स्टूडेंट का, और फिर अगर हम उसी टाइम रोल नंबर प्रिंट कराएं तो बोलेगा अच्छा ठीक है, रोल नंबर तुम रखने बोला था, रोल नंबर रखे हुए थे, अब ले लो। लेकिन अगर आप उसी टाइम फिर नेम रख दें और आप पूछ रहे हैं कि अब अभी आप नेम प्रिंट करोगे यहाँ पे तो बिल्कुल प्रिंट होगा, लेकिन आप पूछेगा कि रोल नंबर वापस ढूंढ के लाओ, तो वो बोलेगा वो कौन सा रोल नंबर। आई होप बात समझ में आया होगा। कंटिन्यू करते हैं और जहां से हम लोग थे आ गया पॉइंटर्स और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, इसी के नीचे एक न्यू पेज ऐड करते हैं और थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग भी देखते चलेंगे क्योंकि हमको बाद में फिर टाइम लग जाएगा, सुबह तक हो जाएगा सेव करने बिलो। आप ही लोग बताइए पॉइंटर्स क्या होता है, ठीक है। पॉइंटर्स इसलिए डिस्कस करें ताकि स्ट्रक्चर का यूज करके पॉइंटर कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर का एरे कैसे बनाना है, वो सारा चीज भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज पॉइंटर होता क्या है। इट इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेसेस ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम जूम करके चलेंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स का एक्सेस, जो भी हमारा एड्रेस है उसको स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक नॉर्मल से एग्जांपल लेगा तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जांपल आप मस्त, अगर आपको आप एक वेरिएबल बना दिया इंट, स्पेस देके लिखते हैं इंट a इक्वल टू 70, ठीक है। अब आप ये बना तो दिए लेकिन आप चाहते हैं कि जो ए नाम से बार बार प्रिंट करवा रहे थे, ठीक है, हमको एक नाम मिला हुआ है ए, ठीक है, ए, और इसको प्रिंट करा सकते हैं कैसे, मतलब प्रिंट एफ कराना हो तो क्या कर सकते हैं, प्रिंट एफ %d, और इसमें क्या पास करना होता है, जो भी ए वैल्यू है वो ए देना होगा, उससे वो प्रिंट हो जाएगा। आई होप यहाँ पे 70 प्रिंट हो जाएगा, ये सबको पता है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ठीक है। हम अगर चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल है, ठीक है, हम कुछ ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं इंट, यहाँ पे आप पहले ये चीज ध्यान रखिए, अगर ये ए के आगे अगर हम एड्रेस लगा दें तो इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। स्कैनफ यूज करते टाइम आपको बताया गया होगा कि हम जब यहाँ पे एड्रेस ऑफ देते हैं स्कैनफ में वेरिएबल से पहले, इसका मतलब है कि हम उसका एड्रेस पास करते हैं। तो स्कैनफ क्या करता है, एड्रेस रिसीव करता है। अब एड्रेस क्या होता है, एक तरह से पॉइंटर ही होता है, मतलब जो एड्रेस वेरिएबल है ना, एड्रेस को स्टोर करने वाला जो वेरिएबल होगा वो पॉइंटर होगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बताते हैं, इट इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेसेस ऑफ द वेरिएबल, यानी कि किसी भी वेरिएबल का अगर हम एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, एग्जैक्टली वो जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसका एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं, वेरिएबल्स कर देते हैं। जैसे ये ए के अंदर जो 70 है ना, इस 70 का एग्जैक्टली मेमोरी में लोकेशन क्या है, 70 मेमोरी के कौन से ब्लॉक पे है, या फिर कौन से जीरो लिखा होगा, कहाँ पे एग्जैक्टली मेमोरी में है, ठीक है। अगर इसको आप ऐसे समझाएं, हम अगर ऐसा कुछ है ना तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे कुछ बीच में 70 है तो ये बताना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें ब्लॉक में 70 है। इसको अगर हम किसी वैल्यू में स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको लिए हम क्या वैल्यू यूज करेंगे, उसके लिए हम ये यूज करेंगे पॉइंटर, कि मतलब किसी का एड्रेस याद रखना है। तो हम यहाँ पे एक इंट ptr करके वेरिएबल बना सकते हैं, मतलब पॉइंटर जो कि इस एड्रेस को स्टोर करके हमेशा रखेगा, ptr इक्वल टू, और आप ए का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड कोड है। आप ऐसा मतलब एड्रेस ऑफ ए और उसको एक पॉइंटर में स्टोर करवा सकते हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम पॉइंटर स्टोर करवा दिए। किसी का भी एड्रेस हमको स्टोर करना होगा तो बस हमको क्या करना है, अगर इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना है, ए क्या है, ए का टाइप है इंटीजर, ध्यान रखिएगा ए का टाइप है इंटीजर, तो हम कह रहे हैं ए का एड्रेस, यानी कि जो भी इंटीजर टाइप का वो वेरिएबल है उसका एड्रेस कहाँ पे रखेंगे, एक वैल्यू में। मतलब अब एक चीज और है कि वहां पे आप उसको इंटीजर पॉइंटर में ही रख सकते हैं, ठीक है। आप जो भी उस वेरिएबल का नाम देंगे ना उसका एक इंटीजर पॉइंटर लगाना है। अब इसको हम जल्दी से बताते हैं, मतलब समझे तो एक और एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप क्या बनाए हुए हैं, कैर सी इक्वल टू, आप इसमें कुछ ऐसे करके कुछ वैल्यू रख देते हैं, मान लीजिए ना क्या रखते हैं, ई रख देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आप रखे हुए हैं। अगर आप इसको पॉइंटर बनाना चाहते हैं तो पहले एक चीज है, अगर आप सी का एड्रेस को रखना चाहते हैं और तो सी जिस टाइप का है
उसी टाइप का पॉइंटर बनाया जाएगा। तो कैर स्टार, और यहाँ पे आप बना सकते हैं CPTR, क्योंकि PTR पहले बना चुके हैं तो CPTR यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं कैरेक्टर पॉइंटर, और इसमें जो भी उसका एड्रेस होगा उसको स्टोर कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आए या फिर रिपीट करें? आपके पास ऑप्शन है दो, चैट में आप एक चीज लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं CLER क्लियर, और या तो लिख सकते हैं रिपीट। बढ़िया। अभी उसमें एक मतलब दो चीज हम बताएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा पहला ये ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर और इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। इन दोनों सिंबल के बारे में आप समझ गए, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये अच्छे से समझ गए तो आप समझिए पॉइंटर समझ गए, ठीक है, बस इतना ही है पॉइंटर्स। ये दोनों को यूज कहाँ कब कैसे करना है अगर आप समझ जाते हैं तो समझिए पॉइंटर्स समझ गए। क्लियर है? रिपीट करना है। रिपीट। बढ़िया। देखिए, जब भी आप इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं, अगर आपको इंटीजर टाइप का मतलब इस एग्जैक्टली जो आपने इंटीजर वेरिएबल बनाया, अगर आपने ए नाम का वेरिएबल बनाया है और आप चाहते हैं कि इसके एड्रेस को कहीं पे स्टोर करवाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप इंटीजर टाइप यूज करें और उसके बाद एक स्टार सिंबल का यूज करें। इस स्टार का इस जो वैल्यू ऑफ ऑपरेटर हम आगे बताएंगे या फिर जो आप लोग सुने होंगे उससे कोई लेना देना नहीं है। इंट स्टार लिखने का ये मतलब है ये जो वेरिएबल इसके आगे बनाया जाएगा, अगर आप नॉर्मल वेरिएबल लिख के इंट, हम बस यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप अगर इंट ए इक्वल टू अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आपके पास आज़ादी है कि आप कुछ नंबर रख सकते हैं, ठीक है, आप कुछ भी नंबर जो आपके दिमाग में रख सकते हैं और ध्यान ये रखना है कि आप वैलिड रेंज में ही रखें। कुछ भी नंबर्स जो भी आपके दिल में है वो रख सकते हैं। क्लियर है? जो भी आपके दिल में है वो नंबर्स आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसके पास आपके पास ना मतलब कि अगर इसी ए में आप एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं तो आपको बस सिंपल यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, आपको इंट और आगे स्टार लगाना और ए ही मान लेते हैं, ठीक है। इसमें आप किसी भी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, ऐसा कोई वेरिएबल जो पहले से बना हुआ है इंटीजर, मतलब कह सकते हैं ऐसा कि कोई भी ऐसा इंटीजर वेरिएबल जिसका एड्रेस आप स्टोर करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पे पहले इंट स्टार लगाएंगे और एक सेकंड और यहाँ पे एड्रेस उसका स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे 20 को नाम दे देते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसमें हम क्या किए, ए का एड्रेस को रख लिए, ठीक है। ये बात आपको सिंपल यहाँ पे ऐसे हम अगर सिंटैक्स से बताएं तो आप अगर डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप कोई भी वेरिएबल नेम, ठीक है, इक्वल टू अगर आप कोई वैल्यू रखते हैं, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि वैसा कुछ एड्रेस मतलब उसका पॉइंटर बनाए, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू वेरिएबल का पॉइंटर बनाए तो आपको क्या लिखना है, डेटा टाइप, फिर लिखना है स्टार सिंबल, फिर लिखना है जो भी आप उस पॉइंटर का नाम रखना चाहते हैं, ठीक है, पॉइंटर नेम। बस हम दो बात बार बार कह रहे हैं, ठीक है, पहले बनाओ वेरिएबल और फिर वेरिएबल का पॉइंटर आप स्टोर करना चाहते हो तो आप सिंपल एड्रेस ऑफ करके, ठीक है, और जो भी वेरिएबल नेम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और वेरिएबल नेम के आगे लगाओगे तो उससे क्या होगा, ये वाला पूरा मतलब स्टेटमेंट सॉल्व होके एक एड्रेस देगा और वो एड्रेस इसमें स्टोर हो जाएगा। बस इतनी सी बात हम बार बार कहना चाहते हैं, ठीक है। ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं यही बात हम यहाँ भी कर रहे हैं, यही बात हम इन दोनों लाइन पे भी हम वैसा ही कुछ किए हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हम वैसा ही चीज किए हैं। इसको अगर हम हटा दें प्रिंटफ को तो ये भी चीज़ हम वैसा ही किए हैं। आई होप तीनों एग्जाम्पल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। वेरिएबल मतलब अगर स्टोर करना चाहते हो स्टोर, और यहाँ पे पॉइंटर में स्टोर करना चाहते हो तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, सेम बात यहाँ पे भी और सेम ही बात यहाँ पे भी। अब यही चीज हम स्ट्रक्चर के साथ अभी करेंगे, ठीक है। क्लियर है? इसको ना आप कह सकते हैं पॉइंटर, इसको आप कह सकते हैं वेरिएबल। ये है नॉर्मल वेरिएबल और ये है पॉइंटर जैसा वेरिएबल। मतलब इसको ना इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि रन टाइम पे किसी का पता याद रख सकता है, ठीक है, किसी का पता याद रख सकता है। एक ऐसा समझिए आप दो कहाँ गया, इसमें ड्रॉ मोड में आना है। एक आपके पास ऐसा बॉक्स है जिसमें ना आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। आपको अगर बोल दिया जाए कि आपको इसमें 78 रखना है तो आप रख सकते हैं। आपको बोल दिया जाए कि 105 रखना है, हाँ 105, तो आप रख सकते हैं। लेकिन आपके पास क्या है, आप एक दूसरा टाइप का मतलब एक चीज बना सकते हैं वेरिएबल, जिसमें क्या रख सकते हैं आप,
जिसमें ना कोई भी ऐसा इंटीजर वेरिएबल, कोई भी ऐसा बॉक्स का एड्रेस रख सकते हैं, मतलब जिसमें वैल्यू रखा जा रहा है वैसे किसी भी बॉक्स का एड्रेस रख सकते हैं। आप यहाँ पे ये याद करके रख सकते हैं कि 100 नंबर वाला जो बॉक्स है, 100th नंबर वाला जो ब्लॉक है या फिर जो मेमोरी लोकेशन है उस पर कुछ वैल्यू रखा गया है, तो एग्जैक्टली आप उसको स्टोर करना चाहते हैं तो वैसा कुछ वेरिएबल आप इंट स्टार से बना सकते हैं। और अगर आप कुछ वैल्यू स्टोर करने वाला वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो आप इंट करके बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इंट ए बना दें और इसमें इंट स्टार पीटीआर करके बना दें, पीटीआर पीटीआर टाइम निकल गया, इतना तो बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आया होगा। नॉर्मल वेरिएबल के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इंट ए यूज करेंगे, अगर पॉइंटर बनाना है तो इंट स्टार यूज करेंगे। अब एक चीज हम आपको जल्दी जल्दी बताते हैं, आपको भी समझ में आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्या है, अगर हमको कुछ वैल्यू रखना है, जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 रखना है तो सिंपल ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ बनाना है, पॉइंटर बनाना है, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार कहाँ पे लगेगा, इसके बाद और फिर S2, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा है ये किसी स्ट्रक्चर का एड्रेस रख सकता है और ये एग्जैक्टली स्ट्रक्चर अपने आप में स्टोर कर सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, अगर आप इन डेप्थ जाएंगे तो इस चीज को समझ सकते हैं। अदरवाइज अभी के लिए हमारे लिए सिर्फ दो बात दिमाग में रखिए, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर का पॉइंटर है। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें स्टार नहीं होता, एक स्टार लगा देते तो वो पॉइंटर वाला हो जाता, ठीक है। क्लियर है। जैसे हम इंट ए बता रहे थे वैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 बताएं, और इंट स्टार बी बता रहे थे वैसे ही स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार S2 बताए हैं। एक बार चैट्स में जितने लोग को समझ में आए क्लियर जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत कर दी है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप 1 to 1 में पूछ लीजिए, हमको लगता है बाकी लोग के लिए बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो रहा होगा। जितने लोग को समझ में आए पर हैंड रेस कीजिए क्विकली, तो आगे बढ़े इसको छोड़ के। स्मिता, तनु, गुड्डू, स्मिता, तनु, गुड्डू। हैंड रेज का एक ऐसा सा बटन होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको आपको ऐसे रेज कर देना होता है और कुछ नहीं करना होता, बस क्लिक करना होता है, 1 सेकंड लगता है। CLS क्लियर स्क्रीन कर दिया गया, क्लियर स्क्रीन अच्छा दिखता है, ठीक है। वेरी गुड, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम आया तो एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, और या फिर इतने सारे लोग समझे हैं, कल एक आप लोग को आधे घंटे बैठ के लाइव में ही सब लोग बता देंगे, ठीक है। जो लोग समझे वो लोग बाकी लोग को हेल्प कर दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और पॉइंटर आप लोग लगभग समझ गए। अब इस चीज हम बताते हैं स्ट्रक्चर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे आते हैं। एक भी पॉइंट अगर हम प्लान से भटक जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। डायनामिक एलोकेशन, ठीक है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, रिकॉर्डिंग 43 मिनट्स चल सकता है लंबा खास। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। आप ना नॉर्मल क्या कहते हो, पहला हम ऑप्शन आपको बताते हैं। आप कह सकते हो कि इंट, ये है हमारा इंट, ये है हमारा ए और ये है हमारा 90, मस्त, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप क्या बोलेंगे, स्टैटिक एलोकेशन टेक्निक। ये वाला हम लोग मजे से अभी तक करते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं था, ये वाला यूज भी किए। इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़े हैं, लेकिन अभी कुछ खास थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है, उस चीज को देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे करते हैं इंट, ये करने के लिए पहले चाहिए क्या, अगर हम a का वैल्यू 90 बताते हैं ना, एक मिनट देखिए, अगर आपको नोट कीजिएगा कि इंट से आवाज आ रही है सौम्या, चलिए इंट ए या फिर मान लीजिए बी, ठीक है। आपको ना ये चाहिए कि आपको जो मेमोरी है वो रन टाइम पे बनाना है, ठीक है। मतलब रन टाइम पे, अब ये चीज कैसे समझाया जाए, रन टाइम पे मतलब ऐसा समझिए कि आपको दो, हम बेसिक सा एनालॉजी लेके चलते हैं।
स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, आपके घर के ये वो चेयर्स है जो आप क्या करते हैं, ये वो चेयर्स हैं जो आपके पास घर में परचेज चेयर्स है, जो आपने खरीद के किसी मेहमान के आने पे आपने रखे हुए हैं, ठीक है, मतलब आप रखे हुए हैं कि हाँ ये अगर 4 लोग आएंगे तो ये 4 लोग उस कुर्सी पे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ अगर आप बनाते हैं तो ये परचेज चेयर्स है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप रन टाइम पे एग्जैक्टली जिस टाइम अगर आपके पास कुछ नीड आ गया उसी टाइम पे एग्जैक्टली आप 10 चेयर, 50 चेयर, 20 चेयर, 100 चेयर मंगवा लें, तो वो चीज आप कैसे कर सकते हैं, जो टेंट वाले लोग होते हैं या फिर जो भी मतलब पैसा रेंट पे प्रोवाइड करते हैं उन लोग को आप बोल सकते हैं, सिंपल कॉल लगाएंगे, बोलेंगे कि भैया एक मतलब आप इतना सारा कुर्सी लेके आ जाओ और इतने लोग को बिठाने का व्यवस्था कर दो, ठीक है। ये चीज होगा या नहीं होगा, परचेज चेयर्स। और दूसरा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ये चेयर वाली बात आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है, परचेज चेयर मतलब जो चेयर आपने खरीद के रखा हुआ है, और दूसरा चेयर क्या हो सकता है एग्जैक्टली रन टाइम, यानी जिस टाइम आपको जरूरत पड़ता है, आपके घर में शादी हो जाए या फिर आपके घर में कुछ ज्यादा गेस्ट आ जाए, तो उस टाइम पे अगर आपको जरूरत पड़ता है तो आप बाहर से मंगवा लेते हैं मेमोरी, मतलब जगह मंगवा लेते हैं, बाहर से कुर्सियां मंगवा लेते हैं, ठीक है, स्टोर करने के लिए, लोगों को रखने के लिए। सेम बात हम यहाँ पे करने वाले हैं इंट स्टार। अब इसमें क्या होगा, जो मतलब अच्छा एक सेकेंड, जो बाहर से हमारे पास लोग चेयर लेके आते हैं ना, जो बाहर वाले चेयर लाते हैं, वो क्या करते हैं कि चेयर ला के कहीं पे रख देते हैं, मतलब चेयर कहीं पे ला के रख देते हैं और वो ये बता देते हैं कि वो चेयर कहाँ पे रखना है, तो आप वहीं पे जो गेस्ट्स आपके आएंगे, जो आपके मेहमान लोग आएंगे, आप उन लोग को वहीं पे बिठा देंगे, बोलेंगे कि वहां पे जाके बैठ जाओ, वहां पे जाके बैठ जाओ, ऐसा चीज आप बार बार बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये काम करता कौन है, ये काम करता है एक मैलॉक नाम का चीज, ठीक है, मैलॉक इंट स्टार मैलॉक। अब इसमें थोड़ा सा बात हम लिखेंगे इसको, आपको साइज ऑफ, अब ये सब हुआ क्या, जल्दी जल्दी में हम बहुत सारा बात लिखें, ठीक है, इस सबको जल्दी जल्दी हम तोड़ेंगे, अलग अलग कलर्स बनाएंगे ताकि आप लोग को हम कलर्स के थ्रू समझा पाए। साइज ऑफ इंट, इंट को हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल इंट सारे को हम कौन सा ब्लू कर देते हैं, इंट जहां जहां पे इंट यूज किया हम ब्लू करते हैं पहले, या फिर इसको अलग कलर यूज करेंगे। ये अलग अलग कलर यूज करने से कुछ नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा हम जब बताएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ क्या हम बोल, ठीक। अब एग्जैक्टली आप ऐसे समझिए, मैलॉक सबसे पहले क्या है, मैलॉक एक फंक्शन है जो कि हमारा कुछ काम करता है, ठीक है, हाँ इसको ऐसा कर लो। मैलॉक क्या है, कुछ फंक्शंस है जो हमारे लिए कुछ काम परफॉर्म कर सकता है। अब एक चीज है, मैलॉक क्या लेता है ना, मैलॉक पूछता है कि कितना कुर्सी लेके आना है, मतलब कितना मेमोरी बनाना है। मैलॉक पूछता है कि आप इसमें बोलिएगा 100 कुर्सी तो ये 100 कुर्सी लाके दे देगा, ठीक है। 50 बोलिए 50 कुर्सी लाके दे देगा, 10 कुर्सी बोलिए 10 लाके दे देगा, 20, 100 जितना बोलिएगा उतना ले आएगा। तो हम ये बोले कि आप ना एक इंटीजर को रखने जितना जगह बना दो, यानी साइज ऑफ इंट। साइज ऑफ क्या है, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ के अंदर जो भी देते हैं उसका साइज हमको मिल जाता है। एग्जैक्टली साइज ऑफ इंट लिखें, या फिर अगर हमको पता है कि 4 बाइट का होता है तो हम 4 बाइट 4 भी पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइज ऑफ इंट पास कर देते हैं। साइज ऑफ इंट मतलब इंटीजर की साइज का मेमोरी एलोकेट हो जाए, मैलॉक का इतना ही काम है, ये मैलॉक मतलब उतना साइज का मेमोरी एलोकेट कर देगा। और ये वाला इंट स्टार इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो मैलॉक मतलब करता है ना, वो क्या करता है, इसको ऐसा समझिए, वो ना अभी कुर्सी ला के रख तो दिया है, ठीक है, मतलब वो बोल दिया कि आप अगर 4 कुर्सी बोले थे तो वो 4 कुर्सी रखा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं, उसको ये नहीं पता है कि उसमें किस टाइप का गेस्ट बैठाना है, उसमें क्या करना है, किस टाइप का गेस्ट बिठाना है, ये चीज वो नहीं बताया। तो आप इंट स्टार टाइप का गेस्ट बोल दीजिएगा कि बैठाना है, मतलब आप ये कह देते हैं कि उसमें ना मतलब जो हरे वाले गेस्ट हैं उन लोगों को बिठाना है, तो इंट स्टार टाइप का, और यहाँ पे इंट स्टार टाइप का स्टोरेज किया जा रहा है तो वहां पे उसका एड्रेस स्टोर कर लेंगे, ठीक है। बस यहाँ पे सॉरी गेस्ट नहीं, मतलब ऐसा समझिए कि आप उसका जो एड्रेस मिला है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हम इधर बोल जाएंगे ऐसे कंफ्यूजन होगा। हम यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ वाला समझिए, इससे क्या होगा, जितना साइज का आप बोलिएगा कुर्सी, जितना कुर्सी मंगाना हो या फिर जितना मेमोरी एलोकेट करना हो उतना एलोकेट कर दिया जाएगा। और ये वाले इंट स्टार का मतलब सिंपल है कि जो मेमोरी एलोकेट हुआ, ये मैलॉक ना इतने के बाद एक एड्रेस देता है, ठीक है, ये एक एड्रेस देता है और बोलता है कि इस पते पे इतना कुर्सी रखा हुआ है, ठीक है, इस पते पे इतना कुर्सी रखा हुआ है। अब यहाँ तक एक एड्रेस देखिए, जब भी प्रोग्राम में सॉल्व होता है ना, तो सॉल्व होने के बाद कुछ यहाँ पे ऐसा वैल्यू आ जाता होगा, ठीक है, कुछ ऐसा वैल्यू आप इमेजिन कर सकते हैं, एड्रेस आ जाता होगा। अब वो चीज जो आता है, ये इसको ना कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है,
इसको कन्वर्ट किया जाता है इंटीजर टाइप में। मतलब इस तरह से इसमें एक ऐसा समझ सकते हैं, इस एड्रेस को ना एक इंटीजर टाइप का एड्रेस बना दिया जाता है। अब एक इंटीजर टाइप का एड्रेस बनाते हैं और उसको इंटीजर टाइप का एड्रेस में स्टोर करवा लेते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हम उसमें एग्जैक्टली कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। मतलब वो पॉइंटर जो होगा वो इंट स्टार टाइप का होगा। आई होप ये बात समझ आएगा। मतलब एग्जैक्टली हम उस एड्रेस को एक टाइप दे देते हैं, वो एड्रेस कहते हैं कि इंटीजर टाइप का एड्रेस होगा। इंटीजर, वो इंटीजर टाइप का एड्रेस होगा, जिससे क्या होगा कि वो जो एग्जैक्टली कुर्सी होगा उस पर एग्जैक्टली हम इंटीजर टाइप का गेस्ट को बिठा सकते हैं। बस इतना सा बात है। ये दोनों बात दिमाग में रखिए। और जितना साइज का बनाना उतना साइज का मैलोक वाला, ये वाला पार्ट तो हमको लगता है सबको क्लियर हुआ। ठीक है, मैलोक एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे मैलोक के फंक्शन के अंदर ये आर्गुमेंट जाता है साइज ऑफ करके। ठीक है, और ये जो साइज ऑफ करके आर्गुमेंट गया उतना साइज का मेमोरी एलोकेट होगा, मैलोक उसको रिटर्न करेगा और इंट स्टार में हम कन्वर्ट करते हैं। जिस भी टाइप का हमको पॉइंटर में स्टोर करना हो उस टाइप का हम यूज कर लेते हैं। इंट स्टार यहाँ पे यूज किया इंट स्टार। अब एक इसका डिफरेंट सा एग्जांपल और देख लेते हैं, कैर। अच्छा एक चीज हम और नहीं बताए हैं, ध्यान रखिएगा, लास्ट में हम बता देंगे। ठीक है, हम मिस कर गए। ये जो वैल्यू ऑफ ऑपरेटर है इसके बारे में, इसका यूज कैसे करते हैं, मतलब उसके उस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। कैर, ठीक है। बस ना हम एग्जैक्टली आप लोग के लिए क्या करते हैं, इसी चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं और जो बदलेगा वो चीज हम बदल के दिखाएंगे। ठीक है, अगर आप कैरेक्टर टाइप का मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं तो बस यहाँ पे कैर होगा और बस यहाँ पे कैर होगा और यहाँ पे आप कैर पास करें। ठीक है, आई होप बात समझ में आया होगा। फिर वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रक्ट स्टूडेंट है तो आप स्ट्रक्ट स्टूडेंट यूज कीजिए। और यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ये बात समझ में आया सबको? ये तीन चीजें समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया, या फिर ये वाला पार्ट कंफ्यूजन है? ये वाला तो हमको समझ आएगा, हमको लगता है सबको समझ आएगा कि उतना कुर्सी अगर एलोकेट करना है तो उसके लिए मैलोक नाम का एक फंक्शन है। ये कैसे करता है वो समझिए। आप समझिए कि वो जो टेंट वाले हैं वो कहाँ से कुर्सी लाते हैं, इससे आपको मतलब नहीं रखना। ठीक है, वो बस ऐसा समझिए कि आपके लिए जगह का प्रबंध कर देता है। दैट्स इट। ये वाला बात सबको क्लियर है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, जो मैलोक 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 बार बार पढ़े थे। अच्छा, इसके लिए आपको ऊपर हैश इंक्लूड मैलोक डॉट एच या फिर हैश इंक्लूड stdlib डॉट एच वो चीज करना पड़ता है, वो हम प्रोग्राम में बता देंगे। ठीक है, ये तीनों बातें क्लियर है। अब इस पे ना आपको वैल्यू वगैरह रखना हो वो सारा चीज आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इस एड्रेस पे, अगर आप इस एड्रेस पे वैल्यू देखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे इसी में आते हैं थोड़ा सा, अगर आप यहाँ पे ना इस पीटीआर के थ्रू, आपके पास ए से तो आप एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पीटीआर से आप वैल्यू प्रिंट करें, प्रिंटफ %d और ए, अगर आप इसको ऐसे प्रिंट करें तो क्या प्रिंट होगा? जल्दी जल्दी आंसर चैट्स में, हमको लगता है आप लोग टाइप कर सकते हैं। आंसर क्या प्रिंट होना चाहिए? 20। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्रिंटफ फिर से सेम स्टेटमेंट को यूज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार ना यहाँ पे यूज कर देते हैं ब्रैकेट में स्टार ऑफ पीटी। ठीक है, इससे क्या प्रिंट होगा? 20 ही होगा। बस यही सारा बात हमको समझाना था। ठीक है, आप ना किसी भी पॉइंटर में, मतलब उस पॉइंटर पे वैल्यू एट, इसका नाम है वैल्यू एट, आप इसको वैल्यू एट या फिर वैल्यू ऑफ क्या, इसका बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, इसको बोलते हैं, इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। ऐसा ही कुछ एक साइज ऑफ ऑपरेटर था। ऑपरेटर्स आप लोग थोड़ा सा सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप मतलब इसके लिए पूछ सकते हैं मैसेज करके, वहां पे एक्स्ट्रा बता दिया है। ठीक है, एड्रेस ऑफ से क्या कर सकते हैं, किसी का एड्रेस पता कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ से किसी भी एड्रेस का, मतलब उस एड्रेस पे वैल्यू क्या है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या किए, उस पॉइंट पीटीआर हमारे पास एड्रेस था, हम उस एड्रेस पे वैल्यू देखना चाहते हैं तो हम देखें वैल्यू ऑफ पीटीआर, मतलब उस एड्रेस पे, या फिर वैल्यू एट भी कभी कभी इसको बोल दिया जाता है। आप ऑफ यूज कीजिए, एट यूज कीजिए, दोनों बातें सिमिलर है। ठीक है, वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो वो चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 20, तो दोनों में 20 ही प्रिंट होगा। बस यही बात हम बताना चाहते थे।
ये वाला बात, दोनों बात आपको समझ में आनी चाहिए, एड्रेस ऑफ और वैल्यू एड। अब इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऐसे कुछ, हाँ अगर आप, अच्छा ये बी सब में ना मतलब अगर आपको कुछ असाइनमेंट करना हो तो आप सिंपल कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं मानेगा, स्टार बी इक्वल टू 78 स्टोर कर सकते हैं मजे से, और उसमें जब भी प्रिंटफ करना हो तो आप %d लगा के और उसको पहले यहाँ पे, अब इस चीज को ना देखिए, आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं स्टार और बी, लेकिन हम इसको ब्रैकेट में इसलिए बांधना पसंद करते हैं कि इससे यह पता चलता है ना कि ये चीज अलग है, ठीक है। मतलब हो सकता है कभी इस कॉमा के साथ आप साथ में लिख दे तो प्रॉब्लम आए या फिर एरर आए। अब ये चीज एग्जैक्टली कुछ कंपाइलर्स में आता है, कुछ कंपाइलर में नहीं भी आता है, लेकिन आप जब भी कुछ भी किसी चीज को किसी पार्ट से सेपरेट करना हो तो आप मजे से इस पैरेंथेसिस का यूज कीजिए, इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, आपको बस ये पता चलता है कि अलग है। हम यहाँ पे 2 से ज्यादा मर्जी भी लगा सकते हैं, कोई इस बात से प्रॉब्लम एरर नहीं दिखेगा प्रोग्राम, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। मतलब देखिए ये लगाने का मतलब होता है ना, ये लगाने का मतलब होता है कि इसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है उसको एक अलग ट्रीट किया जाए, बस इतना ही बात है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज हम स्ट्रक्चर पे और डिस्कस करेंगे, और यही सारा चीज समझते हुए स्ट्रक्चर, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, इन सब का नोट्स आपको मिल जाएगा। फिर भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में एक पोल डलेगा, फीडबैक फॉर्म मिलेगा, उसमें आप बता सकते हैं कि हाँ समझ में नहीं आया, यूनियन नहीं समझ में आया, स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिंक लिस्ट को डिस्कस करेंगे। लिंक लिस्ट के जस्ट बाद थोड़े दिन में स्टैक क्यू, स्टैक क्यू के बाद नेक्स्ट वीक में ना हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग 6 का 6 डीएस कंप्लीट कर लेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। डेटा स्ट्रक्चर 6 का 6 कंप्लीट कर लेंगे, और कहाँ गया, जो 6 का 6 डेटा स्ट्रक्चर हम बोले थे वो 6 का 6 कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीक में, और फिर नेक्स्ट वीक में सॉर्टिंग एंड सर्चिंग को एग्जैक्टली कंप्लीट कर लेंगे। सर्चिंग भी, हाँ सर्चिंग में एक बाइनरी बचता है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीक का टारगेट है 6 के 6 डीएस तक हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। और एक चीज है, अगर आप में से किसी के पास टाइम थैंक यू थोड़ा सा, सर। किसी के पास थोड़ा सा भी टाइम है तो इस चीज को अगर 10-15 मिनट है तो इस चीज में अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। वैसे हम इसको भी वेब बैठ कर फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, वरना हो सर सकता ग्रुप है। सेल्फी। ग्रुप सेल्फी नहीं, हाँ ग्रुप सेल्फी से याद आया, एक कोड फिर से आज मिलेगा 6782। अब कुछ लोग पूछ लेते हैं दोस्त से कि हाँ कोड क्या था, 6782, इसको सही एंटर कीजिए। कुछ लोग कल वाला गलत एंटर कर दिए थे, अभी हम इसलिए पहले बता देते हैं, और इसको कॉपी पेस्ट करके, कल नेटवर्क भी सही नहीं था। ये ना बस आपको जो सजेशन बॉक्स मिलता है वहाँ पे आप सजेशन दीजिए, अगर सजेशन भी देना है और कोड भी एंटर करना है तो वहाँ पे आप, ये क्या हो गया, कोड क्या लिखे थे हमें भूल गया, पता चला, हाँ ये 6782, ये हम इसलिए यूज करते हैं जस्ट वेरीफाई करने के लिए आप क्लास में पूरा अटेंड तक, जो भी एंड तक है वो थे कि नहीं थे। 6782 आपको सीक्रेट कोड वाले में एंटर कर देना है, बस काफी है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू। Can I call you? I can